नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से जो हालात हैं, उनको देखते हुए किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो गया है कि वो अपने दिल दिमाग को काबू में रख पाए। देखिए, ये इंसानियत के खिलाफ अभी तक की सबसे बड़ी जंग है। ये एक ऐसा वक्त है जिसके बारे में ना हमने कभी सोचा था, न जिसकी हमने कभी तैयारी की थी। लेकिन दोस्तों, यकीन मानिए, एक दूसरे के का साथ, एक दूसरे की हेल्प और एक दूसरे का मनोबल बढ़ा के, एक दूसरे का हौसला बढ़ा के हम इस जंग को जीत सकते हैं। सबसे पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे एक्सपर्ट की राय देखकर जो मैंने समझी, जो कि शायद सबको पता होनी चाहिए, और इसीलिए अब मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें कोरोना के खिलाफ जंग में समझनी होगी, वो ये है कि अभी जो सेकंड वेव में जो कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो लोगों की क्रिटिकल इलनेस वाली स्टेज आ रही है, उसके पीछे वजह ये है कि हर जगह कोविड टेस्ट की रिपोर्ट आने में 3 से 4 दिन लग रहे हैं लगभग। 2-3 दिन हम लोग ले लेते हैं उसको कोविड समझने में, और उसके बाद 3-4 दिन लग जाते हैं टेस्ट का रिजल्ट आने में, और तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। पिछली बार जो कोविड था उसमें जो सिचुएशन 10 दिन के बाद आती थी, इस कोविड में ये 3-4 दिन में ही आ जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप में कोई भी सिम्टम है, कोई एक सिम्टम भी अगर कोविड का आपको अपनी बॉडी में लग रहा है, आप प्रिकॉशनरी बेसिस पे आप कुछ मेडिसिन जो कि सबको पता है, जो कोविड के लिए कॉमन मेडिसिन हैं, जो डॉक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, हर जगह यूज़ हो रही हैं, वो आप लेना शुरू कर दें। आप वेट ना करें कि जब आपको आपका कोविड पॉजिटिव रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आप कहीं जाएंगे, उसके बाद ही आप कोई दवाई लेंगे। तो इससे क्या होगा, जो कि क्रिटिकल इलनेस है, जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की नौबत आती है, वो नहीं आएगी। ये बिल्कुल प्रूवन फैक्ट है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट मैं जो भी मैंने अभी तक जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं उनकी बात सुनी है, उससे मुझे समझ में आया है कि अगर हम सेकेंड थर्ड डे पे ही कुछ मेडिसिन जो हैं, जो नॉर्मल मेडिसिन है कोविड की, पिछले 14 महीने से हम इस बीमारी को झेल रहे हैं, तो अगर वो हम शुरू कर देते हैं, तो हमारे हॉस्पिटलाइजेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। तो एक ये काम हमें करना है। दूसरा क्या है कि अभी ये खबर आ रही है कि ये बीमारी एयरबॉर्न है, तो इसकी वजह से बहुत से लोगों ने घर से नीचे उतरना भी बंद कर दिया है। देखिए, ये एयरबॉर्न है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि खुली हवा में भी आपको ये होगी। एयरबॉर्न का मतलब है आप किसी बंद जगह पर हैं, किसी ऐसे हॉल में हैं जहाँ पर पब्लिक गैदरिंग है, जहाँ पर सेंट्रलाइज एसी है, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आप थोड़ा बहुत टाइम देख के, अगर पॉसिबल हो तो 5-10 मिनट जरूर खुली हवा में निकलिए, जिससे कि आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा और आप भी थोड़ा सा एक्टिव फील करेंगे। इसके अलावा रेमडेसिविर मेडिसिन के बारे में जब मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने स्टडी किया, तो मुझे जो पता चला है, रेमडेसिविर मेडिसिन एक पर्टिकुलर मेडिकल सिचुएशन में दी जाती है, जब आपके लंग्स में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा है और डॉक्टर चाहते हैं कि आपका जो इन्फेक्शन है फर्दर ना बढ़े। तो उस सिचुएशन में सिर्फ डॉक्टर के सजेशन के बाद ही वो दवाई दी जाती है, ना कि सभी के लिए। अभी एक कॉमन फिनोमिना हो गया है, हर किसी को लग रहा है कि रेमडेसिविर तो देनी ही होगी, वो रामबाण इलाज है। ऐसा नहीं है। रेमडेसिविर और प्लाज्मा दोनों ही एक पर्टिकुलर मेडिकल सिचुएशन में दिए जाते हैं, और तभी वो इफेक्टिव होते हैं, अदरवाइज उनका हमारी बॉडी पर गलत इफेक्ट होगा। तो बिल्कुल भी आप पैनिक मत होइए कि हमें रेमडेसिविर चाहिए या हमें ऑक्सीजन इमीडिएटली चाहिए। तो ये तो हो गया कोरोना के बारे में। दूसरी चीज है कि देखिए, अभी जो है, पिछली साल हमने बहुत किया था। हमने हेल्थ अपने जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको अप्रिशिएट किया था। हमने उनका जो है मोरल बूस्ट करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें की थी, जो कि इस साल नहीं हो रहा है। अच्छे और बुरे लोग हर प्रोफेशन में होते हैं। मैं मानता हूँ कुछ डॉक्टर्स की इस बार जो है, इस तरह के जो स्कैम्स और जो हैं उनकी जो लापरवाही सामने आई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप सभी लोगों को एक ही नज़रिए से देखें। देखिए, डॉक्टर्स दिन रात एक कर रहे हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका इलाज मुहैया करा रहे हैं। तो हमें उनके लिए जो ग्रेटिट्यूड है वो नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको थैंक यू करना चाहिए। प्लीज़, जो भी हो सके, जो भी आपके आसपास लोग हैं, जितनी भी हेल्प आप कर सकते हैं, अपनी मदद का हाथ हमेशा आगे रखिए, क्योंकि एक दूसरे की मदद से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। आज किसी और को हमारी मदद की ज़रूरत, तो कल हमें भी उसकी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है। तो प्लीज़, आप जो भी पॉसिबल हो, भले ही आप घर के बाहर नहीं जा सकते, तो किसी को फ़ोन पे ही आप मदद कर सकते हैं। एक और चीज़ मैंने देखी है कि लोग मदद के लिए आपके पास आते हैं, वो आपसे ऑक्सीजन सिलेंडर या रेमडेसिविर या कुछ भी मदद मांगते हैं, और बदले में हम उन्हें इधर-उधर से कलेक्ट की हुई फेसबुक, व्हाट्सएप से मिली हुई
जो है नंबर्स और पोस्ट वो भेज देते हैं, जो कि बहुत गलत है। एक्चुअली ये चीज़ प्रूव हो चुकी है कि जो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट हो रही है, वो 90% गलत है। आप सोचिए, आपको किसी मदद की ज़रूरत है और आपको किसी ने 50 नंबर दे दिए और आपने हर एक नंबर पे कॉल किया और आपको वहाँ से कोई मदद नहीं मिली। आप पिलर टू पिलर भागते रहे और आपने अपनी एनर्जी उसी में गँवा दी। तो ये बहुत गलत है। अगर आप किसी को कोई नंबर दे रहे हैं या कुछ भी जानकारी उसके साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उसे पहले अपनी तरफ से वेरीफ़ाई करके दीजिए। हो सकता है जो नंबर आप उनको दे रहे हो ऑक्सीजन के लिए, वो 2 दिन पुराना हो, अब उस पर्सन के पास वो मदद अवेलेबल ना हो। तो प्लीज़ आप पहले खुद से वेरीफ़ाई करिए, फिर मदद कीजिए। देखिए, ये बहुत बड़ी जंग है। हम अपने आने वाले जो है जनरेशन्स को हम सुनाएँगे कि हमने एक इतनी बड़ी महामारी को, इतनी बड़ी बीमारी को हम लोगों ने एक-दूसरे की मदद से, एक-दूसरे की हेल्प करके हमने उस पे जीत हासिल की थी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करिए, किसी न किसी की मदद ज़रूर करिए, जिससे आप एक अच्छी फीलिंग लेकर रहें। आने वाले सालों में कम से कम हमारे दिल में ये हो कि हाँ, वो बीमारी आई थी और हमने सबकी मदद की, मैंने कुछ अच्छा काम किया। वरना हमारे मन में ये गिल्ट रहेगा कि पूरी दुनिया परेशान थी और हम अपने घर में बैठे हुए थे। भले ही हम घर में बैठे हों, लेकिन कम से कम हमारे हाथ मदद के लिए खुले होने चाहिए। हम लोगों को सही कॉन्टेक्ट्स दे सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं ऑक्सीजन ढूँढने में, दवाइयाँ ढूँढने में, आईसीयू बेड्स ढूँढने में। और यकीन मानिए, आप जितनी मदद करेंगे, उतना ही आप कम्फ़र्ट फ़ील करेंगे, उतना ही अच्छा फ़ील करेंगे और बदले में आपके चाहने वाले, आपके वेल विशर्स की उतनी ही जो है नंबर ऑफ़ वेल विशर्स बढ़ जाएँगे। कल को जब आपको ना करे, भगवान ना करे, कल को जब आपको ज़रूरत हो मदद की, तो कोई आपके पास ना खड़ा हो। तो प्लीज़ जितनी हो सके मदद कीजिए एक-दूसरे की और इस बीमारी पर हमें मिलकर जीत हासिल करनी है। गुड लक, ऑल द बेस्ट।